देखिए जैसे रैखिक बहुपद है ना, क्या है रैखिक बहुपद, आपको पता है क्या होगा बताएं। इसमें क्या होता है, एक घात एक ही होता है। जैसे मान लीजिए y बराबर क्या माना है, x प्लस बी हो, मानक होता ही होता है, क्या होता है x प्लस बी। इसको इसे संख्या के रूप में लिखा जाए तो y बराबर कितना 2x प्लस क्या करें 2x करके एग्जाम्पल लेना 2x प्लस 3 लिखते हैं, 2x प्लस 3 बस वाला है 2x प्लस 3 के एग्जाम्पल होगी इस तरह से। अब इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो ज्यामितीय निरूपण करने का मतलब इस पर इसका मतलब क्या होगा। ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है यहाँ पे हम चतुर्थांश तो पढ़े हम पढ़े हैं चतुर्थांश, कितने चतुर्थांश होते हैं, कौन कौन, प्रथम को द्वितीय तृतीय चतुर्थ है नहीं। पहले में क्या क्या होता है, पहले में होता है पहले में प्लस प्लस, दूसरे में इधर माइनस होता है ना माइनस प्लस, तीसरे में क्या होता है माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस होता है। ये प्लस होता है ना, ऊपर प्लस होता है, माइनस और माइनस तो माइनस होता है और नीचे माइनस होता है, तो दोनों माइनस के बीच में आ रहा है ना, तो माइनस में ठीक है। पहले एक्स एक्स लेते हैं तो जाकर वाई एक्स लेते हैं, वाई एक्स है, ये क्या है वाई एक्स है, और ये क्या है एक्स एक्स है, पता है ना, पता है क्या कभी इसको क्या कहते हैं मूल, क्या कहते हैं इसका निर्देशांक कितना होता है 0 0 0। अब निर्देशांक निकालो, 3 बिंदु निकालते हैं, मान लीजिए 3 बिंदु निकालते हैं, ठीक। यहाँ है, यहाँ x रख लीजिए, यहाँ पे y रख लीजिए, ध्यान दीजिए। अब x की जगह हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं x की जगह 0, तो चूंकि लिख लो, क्योंकि x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा 2 में 0 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बताएं, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा 3 हो गया। सुने फिर से पुनः क्या कीजिए, x बराबर 1 मान लीजिए, 0 माना गया था ना y का मान 3 आएगा ना, 1 मान लो, x का मान 1 मान लो तो y का मान कितना आ जाएगा, रखो x की जगह पे 3 है, 2 गुणे 1 गुणे 3 नहीं आया, तो कितना हो जाएगा 2 कम 2 और 2 कितना हो जाएगा 5, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। कोई दिक्कत समझ आ रही है। अब फिर से यहाँ पे x और क्या मान लो -1 मान लो, अपने पास से मानना है, ये नहीं कि मतलब निश्चित राशि होगी, आप अपने पास से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो x का मान रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे -1 ना, -1 प्लस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा -2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 हो गया। तो मान रख दीजिए x रखो ना -1, तो कितना हो गया, ये आ गया 1। इतना समझ आया। अब आपको जो निर्देशांक प्राप्त होगा, प्राप्त निर्देशांक कितने होंगे, कौन कौन होंगे, प्राप्त निर्देशांक आपको हो गए क्या क्या 0 3 0 3, ठीक, कितना हो गया 1 5, फिर से क्या हो गया -1 और 1। अब एक चीज बताओ, ठीक है, कितना बोले तो आप बताओ।